दोस्तों, हम सभी को एक ऐसा चीज़ चाहिए होता है जो हर रोग में, हर बीमारी में काम आए, जिसे खाने से हमारे हर रोग भाग जाए। तो वो कौन सी चीज़ है जिसे हम खाएंगे तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो आइए आज की कहानी में वो एक चीज़ के बारे में हम जानेंगे कि कौन सी वो चीज़ है जिसको हमें ज़रूर खाना चाहिए। मित्रों, हमें पता है कि माँ प्रकृति हमें वो हर एक चीज़ देती है जिससे हम निरोग व स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर के इधर उधर केमिकल वाले चीज़ों का प्रयोग करके हम अपने शरीर को जानबूझकर बीमार कर लेते हैं, रोगों का घर बना लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे माँ प्रकृति ने एक ऐसी चीज़ हमें दी है जो कि हर बीमारियों से हमें दूर रखने में बहुत मदद करते हैं। तो आइए इसी के बारे में आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे जो कि गुरु ने अपने शिष्यों को बताए थे। एक बार की बात है, एक गुरु अपने आश्रम में कुछ बच्चों को उपदेश दे रहे थे। तभी रामू नाम का एक युवक गुरु के आश्रम में आता है और कहता है, गुरुजी, आप तो आयुर्वेद के ज्ञाता है और हमें गुरुकुल में बहुत बढ़िया स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा भी दिया करते हैं। लेकिन आज मैं एक बूढ़ी माँ से मिला था। वह कह रही थी कि बेटा, हमें एक ऐसी चीज़ बता दो जिससे हमारी सारे रोग दूर हो जाए। वो अमृत जिसे इस पृथ्वी लोक में माना गया है, क्या ऐसी कोई दवाई है, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे खाने से हमें कोई भी रोग ना लगे। रामू उस बूढ़ी माँ की बात सुनकर सोच में पड़ गया और दौड़ा दौड़ा गुरु के पास आया। फिर गुरु से कहते हैं, गुरुजी, ये घटना थी, क्या आपके पास कोई ऐसी एक चीज़ है जिसको खाने से हर बीमारी में ये फ़ायदा करे, शरीर को कोई भी बीमारी होने ही ना दे। क्या हमारी माँ प्रकृति में कोई एक ऐसी चीज़ है? फिर गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा बैठ जाओ। फिर रामू सभी शिष्यों के साथ बैठ जाता है और गुरु कहने लगते हैं, बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी माँ प्रकृति से प्राप्त चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसे खाने से हमें अग्रिम रूप से कोई बीमारी नहीं होगी और जो बीमारी पहले से है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो ध्यान से सुनो, आज हम आपको बताने वाले हैं आंवला के बारे में, जो कि आपकी स्वास्थ्य के लिए एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। क्या आपको पता है कि सिर्फ एक आंवला में ऑरेंज से 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी आपको मिलता है और ये सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट नहीं करता बल्कि बालों का झड़ना, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल जैसी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों को भी नियंत्रण कर सकता है। आंवला अकेला ऐसा फल है जिसमें कि आपको 5 स्वाद प्राप्त होंगे, यानी कि नमकीन, मीठा, कड़वा, तीखा और कसेला। ये इन सब को एक जगह कंबाइन करता है और इसीलिए आयुर्वेद में इसको अमृत कहा गया है। तो मैं आपको आयुर्वेद और विज्ञान के नज़रिए से आंवला खाने के कुछ चौंका देने वाले फ़ायदे के बारे में बताऊंगा और साथ ही हम आंवला खाने के 5 अलग अलग तरीके जानेंगे जिससे कि आप आसानी से इसको
साल भर अपनी डाइट में शामिल कर पाएंगे। बच्चों, आयुर्वेद के हिसाब से आंवला एक रसायन है। रसायन का मतलब होता है रिजुवनेशन, यानी ये आपके शरीर को सेलुलर लेवल पर ही रिन्यू करता है और तीनों दोषों को यानी वात, पित्त और कफ को नियंत्रण में रखता है। आंवला खाने के इतने सारे फायदे हैं कि इनको गिनना मुश्किल है, लेकिन यहाँ मैं आपको इसके मुख्य आयुर्वेद द्वारा और विज्ञान के द्वारा सिद्ध फायदों के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला फायदा जो कि आंवला खाने से आपको मिलता है वो है आपकी इम्यूनिटी के लिए आंवला के अंदर विटामिन सी की हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है, जो कि इन्फेक्शन और सीजनल फ्लू से लड़ने में आपकी मदद करती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। साथ ही इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि पॉलीफिनल और फ्लेवोनाइड्स होते हैं, जो कि आपकी शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि आंवला आपकी ओजस को बढ़ाता है, जो कि शरीर की अपनी इंटरनल नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम होती है। आंवला खाने का दूसरा फायदा है डाइजेशन के लिए। आंवला आपके डाइजेस्टिव फायर यानी कि अग्नि को नियंत्रण करता है। ये एसिडिटी और इंडाइजेशन को शुद्ध करता है। साथ ही इसके प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज आपके गट फ्रेंडली बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं। आंवला खाने का तीसरा फायदा होता है स्किन के लिए। आंवला शरीर में कोलेजन की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है और स्किन को टाइट और जवान बनाए रखता है और झुर्रियों को कम करता है, फाइन लाइंस को कम करता है। बालों के लिए भी आंवला बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये बालों को असमय सफ़ेद होने से रोकता है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और हेयर फॉल को नियंत्रण करता है और बालों को झड़ने की समस्या को कम करने में भी मदद करता है। वास्तव में सिर्फ अंदर से खाने से ही नहीं, बल्कि आंवला ऑयल बालों में लगाने से भी बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आंवला ब्लड शुगर को नियंत्रण करने में भी मदद करता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या रहती है, शुगर बढ़ी हुई है, तो आंवला आपके लिए एक नेचुरल शुगर रेगुलेटर की तरह काम कर सकता है। इसमें क्रोमियम होता है जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। ये पेंक्रियाज के फंक्शन को भी सपोर्ट करता है, जो कि आयुर्वेदिक नज़रिए से डायबिटीज को मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार है। आंवला आपके हार्ट के लिए भी एक नेचुरल टॉनिक की तरह काम करेगा। ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। साथ ही ये आर्टरी में प्लेक के बिल्डअप को प्रिवेंट करता है, यानी वहाँ पर जो गंदगी जम जाती है नसों में उसको साफ करता है, जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो सकता है। यानी सिर्फ एक आंवला रोज खाने से ये आपके दिल को स्ट्रॉन्ग रखता है, हेल्दी रहता है और नसों में ब्लॉकेज होने के खतरा को कम करता है। आंवला खाने का छठा फायदा है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। आंवला एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है जो कि लीवर और ब्लड को साफ करता है और टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही ये मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, जिससे कि बॉडी एनर्जेटिक रहती है।
आपको अच्छा महसूस होता है। बच्चों, इन 6 फायदों के अलावा आंवला वेट लॉस में भी आपकी मदद करेगा। आँखों की रोशनी को बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा और बॉडी में और कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन को भी बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। शॉर्ट में कहे तो आंवला एक सुपर फूड ही नहीं बल्कि एक नेचुरल हीलर है जो कि आपकी बॉडी के हर एक सिस्टम को सपोर्ट करता है और आपको अनगिनत फायदे देता है। बच्चों, आंवला फल को डायरेक्टली खाना कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी खट्टा और कसेला होता है। इसीलिए आप इसको चाहकर भी ऐसे ही डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर इसको खाए कैसे। तो चलिए मैं आपको आंवला खाने के कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताता हूँ जिससे आप साल भर इसको आसानी से प्रयोग कर पाएंगे। अगर आप फ्रेश आंवला खाना चाहते हैं, जैसे कि ये आंवला है, तो ये आपको ऐसे ही ट्राई नहीं करना है क्योंकि बहुत खट्टा होगा, आपके दांत खट्टे हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि आप इसकी चटनी बनाकर खा लें। इसकी चटनी बनाना बहुत आसान होता है। आप अपने घर पर इसकी गुठली निकालकर आसानी से सिल्वर टेपे या फिर मिक्सर ग्राइंड में इसको पीसकर इसके अंदर और बाकी सारी स्पाइसेस डालकर भी काफ़ी अच्छी से एक टेस्टी चटनी बना सकते हैं जिसे खाने के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। फिर गुरुजी कहते हैं, वास्तव में हम भी ये चटनी बनाते हैं और जब भी मौका मिलता है तो खाने के साथ इसको इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ क्योंकि इससे क्या होता है, नेचुरल विटामिन सी शरीर को मिलता है और आंवला एकदम अनप्रोसेस्ड होता है। हर जगह पर अलग अलग तरीके के होते हैं, रेसिपीज होते हैं। आप चाहे तो इसको इस्तेमाल करने के कोई और तरीका भी अपना सकते हैं। आंवला जूस पीना, अगर आंवले का सीजन है तो आप खुद फ्रेश आंवला जूस आसानी से अपने घर पर बनाकर पी सकते हैं। नहीं तो अगर सीजन नहीं है तो बाज़ार से अच्छा आंवला जूस कोई आप ले लीजिए। इसमें एडेड प्रिजर्वेटिव्स या शुगर वगैरह ना हो, फ्लेवर्स ना हो, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फ्रेश जूस पीना आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि पैकेज जूस में कई बार फिल्टर्स या फिर फिलर्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स वगैरह हो सकते हैं। फ्रेश आंवला जूस बनाने के लिए आप एक आंवले को ले लीजिए। इसे आप छोटे छोटे पीसेस में काट कर गुठली निकाल लीजिए और अब इन पीसेज को एक गिलास पानी के साथ आप अच्छे से ब्लेंड कीजिए और इसमें 1 टीस्पून शहद मिलाकर इसको रोज़ाना सुबह में पी लीजिए। ये भी एक बहुत ही आसान सा तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। अगर फ्रेश आंवला या फिर इसके जूस उपलब्ध नहीं है तो आप आंवले का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला पाउडर आराम से बाज़ार में मिल जाएगा। इसको प्रयोग करने के लिए आप गर्म पानी और हनी के साथ मिक्स कर सकते हैं। ये एक कन्वेटिव ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप यात्रा कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसका पाउडर साथ में रख लीजिए और रोज़ाना जब भी आप इस्तेमाल करना हो थोड़े से पानी के अंदर 1 चम्मच ये डालिए, थोड़ा सा शहद डालिए या नहीं भी डालिए तो ऐसे भी आप पी सकते हैं और ये आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन जाएगा। अगर आपको आंवले का खट्टा टेस्ट
पसंद नहीं है। तो फिर अगर आप बच्चों को इसे देना चाहते हैं तो आंवले का मुरब्बा एक टेस्टी ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। ये एक स्वीट प्रिपरेशन है जो कि स्पेशली विंटर सीजन में काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है, काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। आंवले का मुरब्बा आपके डाइजेशन को और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अगर आप एडल्ट हैं तो प्रिफरेबली इसको आप पहले धो लें, इस पे जो एक्स्ट्रा शुगर है वो हटा दे, उसके बाद खाए। बच्चों को दे रहे हैं तो भी धो के दे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना बच्चे अगर ऐसे पसंद नहीं करते हैं धो के तो आप उन्हें बिना सिरप भी दे सकते हैं, यानी कि जो इसमें शुगर होती है उसके साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो अगर ऐसे लेंगे तो बढ़िया रहेगा। एक और यूनिक ऑप्शन है आंवला की चाय बनाकर पीना। आंवला पाउडर को गर्म पानी में आप कुछ देर के लिए डालकर ढक के रख दीजिए और इसे फिर आप छान लीजिए ताकि इसके जो गुण हैं वो पानी में आ जाए। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपको एक डिटॉक्सिफाइंग टी के रूप में काम करता है, जो कि काफ़ी टेस्ट में बढ़िया होती है और इजी भी रहती है इस्तेमाल करने के लिए। एक नया ऑप्शन जो आजकल बाज़ार में चल रहा है वो है आंवला कैंडी लेना। ये ख़ास तौर से बच्चों और यंगस्टर के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि बच्चे अक्सर इस तरह की चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं। प्योर आंवला खाना, चटनी खाना या मुरब्बा खाना, तो ऐसे केसेस में आप आंवला कैंडी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रिजर्व्ड फॉर्म होती है जिसमें कि आंवला को शुगर के साथ प्रिजर्व किया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है और बच्चे इसको टॉफ़ी या कैंडी समझ के खा लेते हैं। बस आंवला कैंडी लेते समय ध्यान रखिएगा कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स और बहुत ज़्यादा चीनी या बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स ना हो, हल्का फुल्का हो तो चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा ही है तो उसको आप परहेज कीजिए, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आंवला एक छोटा सा फल होने के बावजूद भी आपकी स्वास्थ्य के लिए कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। ये आपकी इम्यूनिटी, आपकी डाइजेशन, बाल और स्किन सब को नेचुरली बढ़िया बनाता है, हेल्दी बनाता है। तो आज से ही आंवले को अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल कीजिए। अभी आंवले का सीज़न चल रहा है, आपको बाज़ार में सस्ता आंवला मिल जाएगा, बढ़िया मिल जाएगा, फ्रेश मिल जाएगा। तो इसको, इस सीज़न को आप मिस मत कीजिए। अभी 2-3 महीने, 4 महीने जब तक अभी आंवला बाज़ार में मिल रहा है, इसको रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए। चटनी बना के, चटनी नहीं बनाना चाहते हैं, फ्रेश नहीं लेना चाहते हैं, तो जैसे भी मैंने बाकी ऑप्शन बताए हैं उस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये माँ प्रकृति की एक ऐसी आशीर्वाद है जो कि हर जगह उपलब्ध नहीं है। ख़ास तौर से हम भारतीयों के लिए ये आशीर्वाद मिली है, तो इसको मिस मत कीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर रामू गुरुजी को धन्यवाद कर वहाँ से अपने घर चला जाता है। गुरुजी और उनके शिष्य अपने ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।